तो व्यूअर्स जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि इस लोकेशन पे मैंने एक बार नाइट कैंपिंग की थी, बिल्कुल नीचे में। मेरा जो होम स्टे था वो अभी ऊपर है, वो लोकेशन पार हो गया। इनफैक्ट ये जो चीड़ के आप जो चीड़ किस चीज़ का पेड़ है, चीड़ का है ना, चीड़ का पेड़ के बिल्कुल ऊपर टॉप जो देख रहे हैं वहीं पे हमारा होम स्टे है। और मैं अभी इस रोड के बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ जहाँ पे एक नदी है। जब मैं यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था तो मैं हमारे कैंप साइट पे लेपर्ड्स आए थे और बड़ी मुश्किल से उस समय हम लोग अपनी जान बचा के भागे थे। वो अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। मैं आपको वो लिंक 2-3 एपिसोड में मैंने किया था, वो मेजर जो है जो अनकट मैंने लास्ट में रखा था वो मैं आपको भेज दूँगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे साथी यूट्यूबर सुभाष चौधरी ब्लॉग्स, अगर आप उनको जानते हो, तो उन्होंने भी यहाँ कैंपिंग की सेम लोकेशन पे। और पता नहीं क्यों की कैंपिंग, क्योंकि एक बार वो कैंपिंग फेल हो गई थी, फिर भी वहाँ पे भारती जी के साथ उन्होंने कैंपिंग की और उसी कैंप साइट पे उनके पास टाइगर आ गया और उन्हें टाइगर बिल्कुल आमने सामने हो गए टाइगर के, क्योंकि हम लोग लेपर्ड का आवाज़ सुन रहे थे। लेपर्ड क्या हो गया? गड़बड़ा गई है। मैं रुके थे काफ़ी पहले। ठीक हो? लगी तो नहीं? ठीक हो? और वीडियो साहब क्या हो गया? आओ नीचे से आ गया छोटा भाई। जा आ रहे, ये भी आ गया। देवेंद्र जी के एक और भाई साहब भी आ गए। क्या बात है सर? हेलो, कैसे हो? कैसे आप? मकान बन रहा है टाइगर्स के बीच में, टाइगर को पाल लिया आपने? वहीं जा रहे हैं आप होम स्टे में? चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, आ रहा हूँ। ओके। तो ये एक और भाई साहब थे जिनका प्लॉट है जहाँ पे कैंपिंग हुई थी, इन्हीं का प्लॉट था और वहीं पे हमने प्लॉट की थी। और वहाँ पे उनको साक्षात जो है, उनको लगा कि चलो ठीक है अभी तो काम वाम चल रहा है, कोई जानवर नहीं आएगा, लेकिन टाइगर दिख गया। अगर चौधरी साहब मुझे अलाउ करेंगे तो मैं उनके जो पिक्चर्स हैं, जो उन्हें स्नैपशॉट्स भेजे हैं मुझे, स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं मुझे, वो मैं यहाँ पे डालूँगा अभी। तो मैं आपको रोशनी रहते हुए वो लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ कि वो लोकेशन क्या है, कैसा है, जहाँ पे सीधा उनको टाइगर दिखा। पहले तो कॉल काफ़ी गहरी कॉल हुई, और कॉल हुई किसकी? तो वो सांबर डियर की। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल सामने उनके टाइगर है। ये लोकेशन है ना सामने, हाँ, ये सामने जहाँ पर से घूम है। हाँ, जिस दिन हम ऊपर आ रहे थे, हाँ। यहाँ से टाइगर, ये लोकेशन जहाँ हाँ घूमा। बिल्कुल सामने जहाँ पर पत्थर से पड़े हैं। हाँ, समझ में आ गया। नीचे से आया वो यहाँ पर। हाँ, हमारी गाड़ी की तरफ, हम नीचे से आ रहे थे, हाँ, हमारी गाड़ी की तरफ देखा उसने एक बार, हाँ। और दोबारा ऐसे देखा ऊपर को, हाँ। और देख लो कितनी हाइट है। हाँ। एक बार में वहां से कूद गया ऊपर। टाइगर लेपर्ड? टाइगर, टाइगर कूद के चढ़ गया ऊपर? हाँ जी। अच्छा, उधर से जा रहे हैं ना अभी हम लोग। जबरदस्त, बताओ यार। कम से कम 7 फुट की उसकी लेंथ रही होगी। अच्छा, बड़ा सा हाँ। टाइगर था। बताओ, अभी मेरे को नदी दिखनी शुरू हो गई है। राइट हैंड साइड में मंदिर भी है। ये यहाँ से अब आप लगा लो, ये देखो। अच्छा, इस वाली जगह से? हाँ, यहाँ पर से यूँ चले गया ऊपर ऊपर चला गया। कमाल की चीज है। मैंने कहा यार, टाइगर ही था कि लेपर्ड था? मैंने कहा लेपर्ड लेपर्ड था। मगर वो भी तो सारे टाइगर के बराबर ही था। हाँ, बड़ा सा लेपर्ड था। बहुत बड़ा। लेपर्ड ज़्यादा लचीला होता है। हाँ, नहीं तो एक ही बार में सटाया। हाँ, लेपर्ड ज़्यादा लचीला होता है। तो आपको वो लोकेशन दिखाते हैं जहाँ हमने कैंपिंग की थी और अभी जहाँ पे टाइगर दिखा है। रात में फिर से आएंगे एक बार यहाँ पे। तो दोबारा से मैं उसी लोकेशन पे आया हूँ जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी। हमने कैंपिंग कहाँ की थी, कैसे गए थे, वो सब मैं आपको अभी बताता हूँ। जहाँ पे अभी मेरी गाड़ी गुरखा खड़ी है उससे थोड़ी सी साइड में, उस तरफ, वहाँ पे बिल्कुल साइड में पार्क करके राजेश चौहान जो मेरा फ्रेंड है उसकी स्कॉर्पियो एन खड़ी थी। और मैं आपको भी बताऊँ तो इस तरफ से रास्ता है,
ये पैदल का एक रास्ता, कच्चा रास्ता एक इधर से है और मेन रास्ता उधर से है। मैं उधर से गया था, उधर घूम के नीचे इधर से, वो जो सामने रास्ता दिख रहा है आपको, ये देखो, ये दिख रहा है, ये रास्ता होके हम नीचे गए थे। वो स्कूल है, एक पुराना स्कूल है, स्कूल का बिल्डिंग है, यहाँ पे स्कूल चलता है। और बगल में वो नदी है, वो ये सारी नदी है। और नदी के पास नहीं, ये स्कूल के पास ये जो लाल रंग की आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो भी भाई साहब मिले थे अभी XUV700 से, उन्हीं का मकान बन रहा है ये। अभी हुआ तो वहाँ तक भी जाएंगे, उनके प्लॉट तक भी जाएंगे, उन्हीं का मकान बन रहा है। इसी प्लॉट के ऊपर हमने कैंपिंग की थी। हमारा जो कैंप लगा था वो इसी प्लॉट के ऊपर लगा था, दायां बाएं कहीं नहीं था, यहीं पे था। और हमारे को यहीं पे लेपर्ड आए थे और लेपर्ड का 2-4 बार हमला हुआ था। और लेपर्ड शायद एक बार कभी इधर से आवाज़ आ रहा था इस जगह से, फिर कभी इस तरफ से आवाज़ आ रहा था ऊपर पहाड़ों से, फिर एक बार तो बहुत अच्छा खासा आवाज़ जो है ऊपर से हो रहा था, यहाँ वाले गांव से, इधर से, ये वाले गांव से। फिर हमें लगा कि ये जो आवाज़ था वो टाइगर के लिए था, वो लेपर्ड के लिए नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक लेपर्ड, 2 लेपर्ड, 3 लेपर्ड, मुझे नहीं मालूम क्या कितने लेपर्ड, वो बार बार यहाँ पे गुर्रा रहे थे, आवाज़ आ रही थी। एक लेपर्ड्स की आवाज़ आती है ना, उस तरह की आवाज़ आ रही थी और वो लगातार आता रहा। फिर हम लोग लास्ट में फाइनली, वो आपने ब्लॉग में देखा होगा, बहुत हमने आग वाग जला रखी थी, फिर भी फाइनली हम लोग लास्ट में भागे वहाँ से अपना कैंप छोड़ के जलता हुआ। और लास्ट में जब बिल्कुल हम लोग यहाँ पे आ गए थे, बहुत यहाँ पे आ गए थे, इस जगह पे कहीं आ गए थे, फिर वो लेपर्ड बिल्कुल यहाँ पे आ गया था, बिल्कुल आवाज़ आया, रिकॉर्ड भी हुआ सारा कुछ। और फिर बड़ी मुश्किल से भागते हुए आया, यहाँ पे हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए। तो ये सब कुछ हुआ था। अब मुझे एक बात बताओ, आपने उसके हमारे कैंपिंग के 2-3 दिन के बाद ही यहाँ लेपर्ड देखा था ना? हाँ, ये जो मैंने रास्ता भी दिखाया था ना, हाँ। हम नीचे से गाड़ी लेके आ रहे थे, हाँ, वहाँ पर देखा हमने। वहाँ रात पे को भी देखा? चलते अच्छा, चलते वहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी देखा था, इस साइड में भी लेपर्ड आया था? इस साइड में? हाँ। नहीं, इस साइड में तो हमने ये हिरन और सुअर अच्छा, और वो जो बड़े देखा, वाले होते हैं लेपर्ड नहीं दिखा था। लेकिन बाद में कोई बता रहा था कि शायद यहाँ पे कोई फीमेल, तो रोज ही घूमते रहते हाँ हैं। फीमेल लेपर्ड थी, उसके 2-3 बच्चे भी थे, शायद इस कारण से वो ये हमला इधर कर से रहे थे। कॉलिंग होती है उसकी ज़्यादा, सामने जो ये पेड़ दिख रहे हैं ना, हाँ हाँ इधर से हाँ, इधर से कॉलिंग तो इधर से तो आवाज़ भी आती है लेपर्ड बहुत की, आती है, बहुत। बोलने की भी आवाज़ आती है। अभी हो सकता है अभी शाम को, रात को सुनाई दे। हाँ हाँ, भी आवाज़ सुनाई देगा। तो ये लोकेशन है। ये भाई साहब घर यहाँ पे बना रहे हैं, मतलब पूरा फेंसिंग वेंसिंग करके बनाएंगे ना? हाँ, फेंसिंग में करके बनाना होगा, क्योंकि ये यहाँ रहना ही बड़ा अजीब सा माहौल हो जाएगा। 10 फुट का तो गेट ही है उसका। अब इम्पॉर्टेंट है कि चौधरी साहब ने कहाँ देखा। तो चौधरी साहब जो है वो यहाँ कैंपिंग कर रहे थे, इसी मकान के प्लॉट के बाहर, इसी जगह पे। अभी तो ये मकान वकान बन गया, आज से कोई 3-4 महीने पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और उनको टाइगर दिखा ये नीचे वाले खेत में, वो चलता हुआ जा रहा था इधर से इधर। और जब उन लोगों ने यहाँ पे उसको देखा, टॉर्च दिखाया, तो वो उनकी तरफ चलता हुआ आ गया। उनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, वो तुरंत उन लोग गाड़ी में बैठ के ऊपर आए। यहाँ से उन्होंने बहुत देर तक देखा, इंतज़ार किया, फिर वापस नीचे गए और रात भर फिर उन्होंने गाड़ी में ही बिताई, वो कहीं बाहर इधर उधर नहीं गए। तो दिस इज़ द होल स्टोरी, जिस कारण से मैं आपको ये लोकेशन दिखाना चाह रहा था दिन के अंदर। क्योंकि दिन में अगर मैं दिखाऊँ ना, तो आप मेरे चारों तरफ अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये लोकेशन है कैसा, किस तरह का लोकेशन है। आप इधर देखो कि क्या है, आप इधर देखो, ये सारे सिविल फॉरेस्ट है कहने को, लेकिन आप फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट होता है ना। हमने वहाँ मकान बना लिया, इसका मतलब थोड़ी कि वो चला जाएगा वहाँ से कोई भी जंगली जानवर। यहाँ पे एक मंदिर भी है इस जगह पे, और यहाँ पे एक पंप स्टेशन ये वाला है ना, कौन सा है? नहीं, ये तो यही है ना, वाटर पंप स्टेशन यही है ना? हाँ, है ना, ये पंप स्टेशन भी है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है ना सामने, हाँ झुरमुटी है, हाँ, यहाँ ज़्यादातर 12 सिंगर हिरन रहते हैं इसमें। अच्छा, ये वैसा सामने जो जंगल है, ये हाँ, जो घना जंगल है, हाँ, हाँ, कॉल वॉल आती रहती है। और ये पानी पीने के लिए जानवर आते ही होंगे यहाँ पे, पानी का अच्छा खासा फ्लो है। गर्मियों में ज़्यादा आते हैं। जगह तो बहुत सुंदर। हम लोग तो गर्मियों में ही किया था, हमने तो बिल्कुल जून के महीने में किया था ना। कब किया था? साथ में तो देखे लबाल मई के महीने में। हाँ, बरसात में तो बहुत पानी चलता होगा। लेकिन अभी अगर देखें तो जगह बहुत, ये वैली बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वैली है ये। लेकिन बात है कि ख़तरनाक भी उतनी है। अभी थोड़ी देर के बाद तो और ख़तरनाक हो जाने वाला है ये जगह। अच्छा, अभी सुरेंद्र भैया ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई कि इन गाँवों में पैदल कई बार शाम को, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात में तक भी जो शराबी होते हैं, वो शराब वराब पी के इन रास्तों से, ये जो रास्ते देख रहे हैं आप, ये पतली पगडंडी देख रहे हैं, ये इधर हो गया, फिर ये कुछ इधर रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ये अगर आप देख रहे हो, तो इन पतली पगडंडियों से होके इन गाँवों में लोग चले जाते हैं, पैदल होते हुए इन गाँवों में पहुँच जाते हैं रात में।
और उनको कई बार ये बोलते हैं कि नहीं भाई तुम इस तरह से मत जाओ, क्यों जा रहे हो रात में, रात का समय ऐसा ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए। तो बोलते नहीं नहीं हम तो चले जाएंगे, और वो शराब के नशे में होते हैं, उनको कुछ होश भी नहीं होता है। देख सकते हैं गांव कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ मकान है, तो उस कारण से वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बोलते नहीं हम तो जाएंगे, और चले भी जाते हैं। और अभी भैया ने बोला कि यार ऐसी, मैंने सालों से मैं इन जंगलों में और इनके आसपास रह रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि कभी भी इन शराबियों को या इन लोगों को ऐसा कभी कोई टाइगर अटैक या कुछ नहीं हुआ है। तो उसका जो रीज़न जो भैया बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो गंध होता है शराब का, या फिर जो कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसका जो गंध होता है उससे टाइगर भी दूर हटता है, और शायद इसी गंध के कारण जो है वो उनके नज़दीक नहीं आता। यही एक रीज़न हो सकता है कि उस गंध के कारण वो टाइगर नज़दीक नहीं आ रहा है, मतलब शराब पीना यहाँ पे। चलो मैं अपने ब्लॉग में तो ऐसी कुछ बात नहीं कहूँगा। वो जगह क्या होगा कि टाइगर ही आ रहा है रात में, वहाँ रहने में क्या क्या फन होगा। मजा आएगा। मजा आएगा। तो ये रास्ता ना कटा हुआ है बहुत गंदे से। जो मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा? हाँ मुड़ गया, मुड़ गया। अरे मुड़ गया सर, हम तो बैठ के बता रहे हैं। इसीलिए मैं आया अभी रात में, जानते हो। अब मेरे को ठीक रहेगा, ये रात में आके रुकेंगे थोड़ी देर। हाँ आपको किस समय की बात है जब आप लोग यहाँ पे थे? मई का महीना था। नहीं टाइम रात में। रात 12 बजे हम लोग 12:30 बजे निकले थे वहाँ से। हाँ तो उसी समय आना पड़ेगा। नहीं क्या नहीं? वो तो शाम को 7 बजे से शुरू हो गया था। शाम को 7 बजे से अभी थोड़ी देर में मोमेंट अभी आवाज सुनाई देगा। तुम रुको ना, एसी बंद करो, ये लो शीशा खोलो, चुपचाप बैठे रहोगी ना, लेपर्ड की आवाज आएगी, टाइगर की आवाज आएगी, गुर्राने की आवाज होती है ना। लेपर्ड का आवाज कैसा होता मालूम है? इस टाइप का। और जो टाइगर का होता है उसमें और ये मेल का हुआ, फीमेल का ये फीमेल का हुआ, इस तरह की आवाजें आएंगी। सही आवाज निकाला ना मैंने? हाँ भैया, मेल फीमेल दोनों का सही निकाला। ऐसे ये देखो, ये उनका प्लॉट है। अभी ऐसा हो गया, अब तुमको मैं मजेदार चीज़ दिखाऊं। गाड़ी लेके मैं बिल्कुल प्लॉट पे आ गया हूँ। ये बाहर गाड़ी खड़ी है मेरी, और बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। और यही वो खेत है, यही वो जगह है जहाँ पे टाइगर चलता हुआ गया है। यहाँ पे कैंपिंग हो रही थी, यहाँ पे कहीं पे, वो बताएंगे चौधरी साहब, उनके ब्लॉग में देखना आप। और यहाँ चलते हुए गया है। और जब हम कैंपिंग कर रहे थे तो उस समय प्लॉट तो कुछ नहीं था, वो और हमने पीछे किया था, और यहाँ पे झाड़ियाँ थी, और यहाँ तक लेपर्ड आया था। इनफैक्ट दिखा भी था मेरे को थोड़ा सा, और आवाज़ कर रहा था। और फिर यहाँ से हम लोग ऊपर, वो वहाँ पे, वो उस जगह पे जहाँ पे वो पोल है, वो वाला वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। इस तरह से रास्ते से होके हम लोग उधर गए थे। तो ये सारी चीज़ें यादों की है, और रात में यहाँ आना बनता है बॉस। जिस तरह का ये लोकेशन है ना, जहाँ टाइगर आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है, कुछ न कुछ तो आ ही रहा है। लेपर्ड तो पहले यही रहते थे, अब टाइगर आ रहा है, तो एक बार तो यहाँ आना बनता है। चले लगाए रखो, क्या पता कुछ टकर ही जाए। हाँ, क्या पता कुछ टकर ही जाए, कुछ दिख जाए। मैं से शीशा ऐसे खोल रखा है।